फैमिली स्टोरी कार्टून कहानियाँ। जादुई शीशे में फंसी चुड़ैल। एक गांव में माया अपने पति गोपाल के साथ रहा करती थी। वो लोग आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। गोपाल रोजाना काम पर जाता था। एक बार गोपाल काम से लौट रहा था तो उसने गांव में शोर सुना। भागो भागो, जल्दी भागो, गांव में चुड़ैल आ गई है। ये सुनकर गोपाल काफी हैरान हुआ क्योंकि उसके गांव में अभी तक कोई भी चुड़ैल नहीं आई थी। तो अचानक आज चुड़ैल कहां से आ गई? अरे हमारे गांव में चुड़ैल कैसे आ गई? लगता है लोगों को भ्रम हुआ है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। मुझे जाकर पूछना चाहिए। और उसने उसी आदमी से कहा, अरे भैया, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? और चुड़ैल चुड़ैल क्यों कह रहे हो? कहाँ है चुड़ैल? अरे भैया, तुम भी भागो, एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल हमारे गांव की तरफ आ रही है। वो लोगों को मारती जा रही है। क्या लोगों को मार रही है? हाँ, जल्दी से घर भागो क्योंकि रात होने वाली है और रात में चुड़ैलों की शक्तियाँ बहुत ज्यादा हो जाती है। ये सुनकर गोपाल बड़ा ही हैरान हुआ। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे, तभी एक बहुत ही भयानक चुड़ैल उन्हीं की तरफ आने लगती है। ये देखकर वो लोग भागने लगते हैं और गोपाल भागकर सीधा अपने घर आ जाता है। गोपाल को इतना घबराया हुआ देखकर माया उससे कहती है, अजी क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। अरे भूत नहीं, चुड़ैल देख ली है। हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है। जल्दी से सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, वरना वो हमारे घर में घुस जाएगी। क्या चुड़ैल? ये कब हुआ? अरे पहले तुम जल्दी से दरवाजे और खिड़की बंद करो। ये सुनकर माया अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर देती है। इसके बाद गोपाल उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर माया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब क्या होगा? अब हम गांव में कैसे घूमेंगे? मुझे नहीं पता, पर वो आदमी बता रहा था रात के समय चुड़ैल की शक्तियाँ बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो हमें रात में नहीं निकलना है। ठीक है, तो हम दिन में ही सारा काम कर लिया करेंगे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। इससे चुड़ैल हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि चुड़ैल के डर की वजह से वो लोग भी काफी डरे हुए थे। अगली सुबह माया देखती है कि सभी गांव वाले एक जगह पर इकट्ठे थे। क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे माया, कल बहुत सारे आदमियों को वो चुड़ैल उठा ले गई, इसी वजह से। क्या? आदमियों को चुड़ैल उठा ले गई? पर उसने औरतों से कुछ नहीं कहा। नहीं, उसने औरतों को तो छोड़ दिया, बच्चों को भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आदमियों को उठाकर ले गई। ये तो बड़ी ही हैरानी वाली बात है। वो इतने सारे आदमियों का करेगी क्या? मुझे नहीं पता, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर इसी तरह गांव से आदमी गायब होते रहे तो एक दिन पूरा गांव आदमियों से खाली हो जाएगा। हमें उस चुड़ैल को रोकना ही पड़ेगा। पर हम उस चुड़ैल को कैसे रोक सकते हैं? वो तो बहुत ही शक्तिशाली होगी ना। होगी तो, पर कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। अभी देख, लखन गया है तो वो किसी न किसी तांत्रिक को लेकर आता होगा। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे, तभी वहां पर एक तांत्रिक आता है और तांत्रिक आकर उन सभी से कहता है, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। यदि तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा और उससे जीतना पड़ेगा। और उसके लिए मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। उसे अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम उस चुड़ैल पर विजय कर पाओगे, नहीं तो सारे लोग मारे जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाही आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। तो सुनो, यदि तुम उस चुड़ैल से छुटकारा पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें जादुई शीशा लाना पड़ेगा। क्या? पर वो क्या है? वो काली पहाड़ी के ऊपर है। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम सभी बच जाओ तो तुम्हें दर्पण लाना ही पड़ेगा, वो भी रात होने से पहले, वरना आज रात वो पूरे गांव के आदमियों को ले जाएगी और उनकी बलि दे देगी, क्योंकि आज रात अमावस्या है। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये आखिर शीशा लेने कौन जाएगा? पर किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तभी माया कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति भी उस चुड़ैल के शिकार हो।
अरे माया, तुम क्यों जाओगी? मैं जाऊंगा शीशा लेने। नहीं जी, मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। चुड़ैल सिर्फ आदमियों को उठाकर ले जा रही है, इस वजह से आप घर पर ही रहिए। और ये कहकर वो तांत्रिक के बताए हुए रास्ते पर चली जाती है। रास्ता काफी डरावना था, पर माया भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रही थी और जैसे तैसे वो उसी काली पहाड़ी पर पहुंच गई थी। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसने देखा वहां पर एक पेड़ के पास जादुई शीशा लटका हुआ था। उसे देखकर वो समझ गई कि यही जादुई दर्पण है। अरे, बड़ी ही आसानी से मिल गया। मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या क्या मुसीबत आएगी। और ये कहकर वो जादुई शीशे को लेने के लिए जाती है, पर तभी अचानक वहां पर बहुत सारे जादुई शीशे अपने आप दिखने लगते हैं, जिससे माया बहुत हैरान होती है। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे हो गए, अब इनमें से असली कौन सा है? और ये कहकर वो सभी को देखने लगती है। तभी वो देखती है कि एक शीशा बहुत ज्यादा चमक रहा था और वो समझ जाती है कि हो न हो यही जादुई शीशा है, और वो उस शीशे को जाकर पकड़ लेती है। जादुई दर्पण के मिलने के बाद वो वहां से आ जाती है, पर तब तक रात हो चुकी थी और उसे पता ही नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल गांव में आ चुकी थी और वो आतंक मचा रही थी। आज मैं किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। आज सारे गांव के आदमियों को अपने साथ ले जाऊंगी और उनकी बलि दूंगी। जिसे देखकर सभी गांव वाले बड़े ही परेशान थे। पता नहीं माया कहाँ रह गई। जल्दी आ जाए वरना ये चुड़ैल हम सबको ले जाएगी। कहाँ चले गए सारे आदमी? बाहर निकलो, वरना मैं अभी घरों में घुसकर तुम्हें निकालूंगी। अभी चुड़ैल आतंक मचा ही रही थी और तभी वहां पर माया आ जाती है और माया चुड़ैल से कहती है, ए चुड़ैल, चली जा यहाँ से, वरना मारी जाएगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं किसी से नहीं डरती। और ये कहकर चुड़ैल माया पर हमला कर देती है, जिससे माया बच जाती है। ये तू अच्छा नहीं कर रही है चुड़ैल, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। तू मुझे रोकेगी? तू मुझे नहीं रोक पाएगी। आज मैं सारे आदमियों को ले जाऊंगी। और ये कहकर वो चुड़ैल गांव में इधर उधर आतंक मचाने लगती है, जिससे माया को गुस्सा आ जाता है। और माया उस जादुई शीशे को चुड़ैल के सामने रख देती है। जैसे ही चुड़ैल उस जादुई शीशे में देखती है, वैसे ही वो उसी में कैद हो जाती है, जिसे देखकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं। चुड़ैल के कैद हो जाने के बाद वो शीशा तांत्रिक को दे दिया जाता है। अब मैं इस चुड़ैल को किसी ऐसी जगह फेंक दूंगा जिससे ये कभी भी आजाद नहीं हो पाएगी। पर यदि किसी ने तोड़ दिया तो ये आजाद हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं इस जादुई शीशे को ऐसी जगह रखूंगा जहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। और इसी के साथ तांत्रिक जादुई शीशे को लेकर चला जाता है। इसी के साथ गांव के लोग बहुत ही खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।